निखिल भैया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्लड प्रेशर की। फ्रॉम दी एज ऑफ 17, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 17 की एज से भैया ब्लड प्रेशर का वो दवा मेडिसिन ले रहे हैं, और मेडिसिन भी कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं था। ही हैज़ बीन रीच टू 5 mg नेबिगार्ड। वॉज ऑलमोस्ट अ पेशेंट। बीपी रेगुलर रहता था मुझे, कभी भी शूट अप हो जाता था, जिसकी वजह से मैं सुबह उठते ही मतलब 1 घंटे की अगर कुछ भी 1 घंटे का ही काम कर लिया, तैयार ही हुआ हूँ ऑलमोस्ट, मैं अगर रेडी हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, तभी मेरी इतनी फटीग हो जाती थी कि मैं थक चुका हूँ। तो आई वॉज यूजलेस ऑलमोस्ट। डॉक्टर का रेगुलर पेशेंट था मैं, हर दूसरे चौथे दिन जाना ही है, कभी एसिडिटी की वजह से, कभी स्टोन, कभी ब्लड प्रेशर, कभी XYZ, कभी अनईजीनेस। तो डॉक्टर हैज स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म्ड मी, वार्न मी रादर, कि भैया या तो अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो आपकी बीपी है, अब या तो आप फिटनेस फ्रीक हो जाओ, या तो अपना वजन वगैरह कम कर लो, और या फिर यू विल बी अ पेशेंट। तो मेरी एक ये मजबूरी भी थी, और मैं एडमायर भी करता था लोगों को ना। आई मीन मेरा सोशल सर्कल ऐसा था नहीं कि मुझे कोई कहे, प्रवोक करे कि फिटनेस होना चाहिए। कोई 2 लोग होते हैं, जैसे 10 लोगों में से 2 लोग 4 लोग फिट होते हैं, तो वो प्रोवोक करते रहते हैं कि भैया तू भी फिट हो, तू भी फिट हो। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल जोन, मतलब बड़ा कंफर्टेबल थे, सब एक जैसे थे, एक जैसा खाना पीना, एक जैसी बुरी आदतें, एक जैसा सोना, एक जैसा उठना। तो कभी वहां से दिमाग आया ही नहीं, बट मैं एडमायर करता था कि यार ये फिट आदमी अच्छे लगते हैं। तो उसकी वजह से मैं जिम ज्यादा भी था, और मैं जब डिस्कस करता था अपने किसी भी बंदे से, अपने सोशल सर्कल में या किसी से भी XYZ, तो ऑलमोस्ट आई वॉज टेकन एज ग्रांटेड, और फिर मजाक में उड़ा देते, चल पागल है, उम्र देख, अपनी हालत देख, हमारी हालत देख, अपना दिनचर्या देख, कोई सेंस नहीं है, हम जिम हमारे लिए है ही नहीं। तो फिर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि मैंने उनसे बात ही करना छोड़ दिया। बट मैं अंदर से चाहता था कि मुझे रिजल्ट आए, मतलब मैं फिट हो जाऊं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैं एटलीस्ट मैं फिट हो जाऊं, ये डॉक्टरों के चक्करबाजी तो बचे। जिम तो मैं 5-6 महीने से जा ही रहा था, जिम तो मैं रोज जाता था, मतलब मुझे आदत थी कि अच्छा दिखना है और फिट होने जाना है। हुआ भी, मैं 100 किलो का गया था पुराने वाले जिम में, और 104 का हो गया था। फिर मुझे किसी ने ज्ञान दिया कि भैया तू ऐसे लगा रहे, 6 महीने छोड़, जीवन भर लगा रहे, कुछ नहीं होने वाला, कोई अच्छा ट्रेनर ले, अच्छा जिम जा। फिर मुझे रेफरेंस मिला, मैं वहां गया जिम। बहुत बातें होती थी, मैंने बहुत सुना है, कल से जिम जाएंगे, परसों से जिम जाएंगे, अब कल से सब दारूबाजी बंद, सब पार्टियां बंद, मंडे से जिम करेंगे, 2 महीने में तेरा भाई पतला होकर दिखाएगा, देख तू अब तमाशा। ये सब मैंने भी सुना है, मैंने भी कहा है, बट होता कुछ भी नहीं था। जिम चले गए, जिम सिलेक्ट कर लिया, जाते ही वहाँ फीस दे दी, पैसे होते थे पर्स में, मेंबरशिप ले ली और गई नहीं। ये रेगुलर टेंडेंसी थी, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे करते हुए। ये डिसीजन को डिसीजन है ही नहीं, ना ये पेन है, ना वो पेन है जो एक्सरसाइज करने की वजह से पेन होता है। आप दौड़ रहे हो तो कोई पेन हो रहा है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो कोई पेन है, वो पेन नहीं है। वो पेन माइट भी उन लोगों के लिए पेन हो जो फिट है ऑलरेडी, अपना स्केल बढ़ाना चाहते हैं, शायद उनके लिए पेन हो कि एक्सरसाइज का ग्राफ बढ़ गया तो शायद उनको पेन वो आता हो। मेरी तो बहुत प्रॉब्लम थी, एक तो मोटा बहुत था, स्टेमिना नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई एक्सरसाइज की मूवमेंट मुझे नहीं आती थी, मुझे ये नहीं पता था एक्सरसाइज का पैटर्न कैसे होगा, मुझे रिजल्ट्स का आइडिया नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें मतलब सेंस भी है करने की। एट द एंड ऑफ द डे यूज वर्थ है, इतना टाइम भी लगाऊँ, आऊँ भी, शरीर भी तोड़ूँ, फिर भी कुछ होना नहीं है, जैसे कि सब लोग मुझे कहते थे कुछ हो ही नहीं सकता।
बीमारियाँ इतनी होती थी, बीपी बढ़ गया, आज एक दिन एक्सरसाइज कर ली तो अगले दिन सुबह फिर थकान होगी, तो अगले दिन सुबह खुद को पुश करना, दोबारा जिम पहुंचा देना, ये अपना आप में एक टफ टास्क था मेरे लिए। जो मेरा पहला टारगेट था वो एज अ लेमैन मैंने कहा था मुझे मसल बनानी है, बट मेरे ट्रेनर ने कहा पहले आप पतले होगे, मसल लास्ट का प्रोसेस है, सबसे पहले आप पतले होंगे, आपकी फैट रेशियो कम होगी। दैट वाज 37, आई वाज 104 एंड फैट रेशियो वाज 37%। दैट वाज वेरी हाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि ये इतना हाई है, बट या दैट वाज हाई। तो वो काफ़ी आई थी 37%। तो पहला टारगेट जो हमारा डिसाइड हुआ वो ये था कि आप पहले पतले होंगे। चलिए ठीक है जी, हो जाएंगे। कैसे होंगे पता ही नहीं, आप सुबह रोज जिम आ जाओ। सुबह जिम पहुंचना ही अपने आप में महाभारत थी। 4 बजे सोने वाला आदमी जिसको 11-12 बजे ऑफिस पहुंचना है, अब बीच में टाइम कहाँ से निकालेगा जिम के लिए? ऑफिस लेट कर नहीं सकते, जल्दी सो नहीं सकते। चलो जी पहुंच गए। जिम पहुंचने के बाद पहला टास्क मिला दौड़ना है। आपका जो वजन शेड होगा वो दौड़ने से होगा। पहला टास्क मिला मुझे 5 किलोमीटर दौड़ने का, कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ के आना है। मैं 2 किलोमीटर चल भी नहीं पाया था, रोज लेग्स पेन होते थे डेली। 2 किलोमीटर मैं चल नहीं पाता था, 5 किलोमीटर होना तो बहुत दूर की बात है। 10 किलोमीटर का मुझे टारगेट दे दिया गया कि 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है डेली अगले 2 महीने तक। सुबह जिम में जैसे तैसे पुश करके पहुंच जाता था कि आज एक्सक्यूज़ ले लूँगा कि आज ट्रेडमिल छोड़ो, आज कुछ और करा दो। अब वहाँ जाते ही मुझे मेरा ट्रेनर आयोडेक्स मल देता था, पैर पे स्प्रे मार के चल बेटा चढ़ जा ट्रेडमिल पे। 2 किलोमीटर चल नहीं पाना, फिर 2 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया, फिर 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया, फिर एक दिन आया 5 किलोमीटर दौड़ा मैं। उस दिन बहुत पेन हुआ था, बट खुशी भी थी कि चल 5 किलोमीटर हो गए। मेरे को लगा मैंने टारगेट अचीव कर लिया है। अब मैं जाके ये सवाल पूछूंगा कि मैं पतला कब हो जाऊंगा। और उस दिन एक नया बम फट गया, कहते हैं 5 नहीं 10 भागना है। 5 तो स्टार्टिंग थी, अब वापस 10। जब 5 पे मैंने जैसे तैसे मैनेज किया था, और 10 किलोमीटर आया, वो दिन भी आया। आई रैन फॉर 10 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट डेली फॉर 2 months. I reduced 20 kgs within 2 months. My body was lighter. I was feeling fresh. And in those 2 months only, I stopped taking BP medicine. And I checked it thoroughly. हर रोज ऑलमोस्ट चेक करता था मैं, कभी BP बढ़ा हुआ था ही नहीं। तो ग्रेजुअली वक्त आया कि मतलब मुझे दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन होते थे मेरे पास डेली नए, जो कल सोचे थे वो उनके जवाब मिले नहीं मिले, अगले दिन 200 क्वेश्चन और नए। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्यूरियोसिटी इतनी थी। तो आई वॉज नॉट अलाउड टू गो देयर। तो मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता था कि वहाँ घुसाओ, मुझे वेट ट्रेनिंग में जाना, मुझे ना बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बनानी है। और मैं जिद करके पहुँच भी गया। वेट भी कम हो गया था, तो जबकि मेरे को टारगेट दिया गया था 75 किलो का कि 75 kg हो जाओ पहले, उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। बट मैं तो फिर मैं वो दिखते इतने थे मुझे, तो मैं 80 में ही पहुंच गया कि 80 kgs है, चलो जी वेट ट्रेनिंग शुरू करा दो। एंड दैट वाज डिजास्टर। मतलब औकात का पता चलना ना, डे 1 पता चल गया था कि औकात कुछ भी नहीं है औकात। जैसे मैंने वेट ट्रेनिंग सेक्शन एंटर करा ना, मतलब सारी औकात सामने आ गई। जो हैवी डंबल्स उठाते थे, जो इन लोगों को मैं देख के इंस्पायर होता था, एडमायर करता था कि यार ये बड़ी हैवी कर रहे हैं, मुझे खाली रोड दी गई थी, ब्लैंक, कोई वेट ही नहीं था उसके अंदर। अब मेरे से उठी नहीं थी वो। 15 रैप बताए गए थे कि 15 रैप लेने खाली वेट से, उसके बाद हम 2.5 kgs ऐड करेंगे इसके अंदर। 2.5 kgs तो बहुत दूर की बात है, मेरे से खाली रोड में होती थी।
15 रैप छोड़ो, 4 रैप नहीं होते। खाली रोड नहीं उठा पा रहा, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। उसका एंगल भी गलत है, ना उसका एंगल ठीक है, ना उसका वेट ठीक है, ना मुझसे हो रहा है, ना मैं कर पा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ जब हो ही नहीं रहा? करूँ कैसे? दुनिया लगी होती थी, ऑलवेज गॉट डिमोरलाइज्ड। कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था जिम में जो हैवी वेट नहीं मारता था। मैं सबसे ऑलमोस्ट उम्र में बड़ा था। मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे छोड़ना नहीं है, बट मुझसे हो नहीं रहा। अगर आप कहते हो 15 kg का डंबल उठाना है, आप कहते हो 20 kg की रोड उठानी है, और मुझसे खाली रोड नहीं उठ रही, तो हाउ विल आई कैन नॉट। सबसे ज़्यादा कमी तो आ रही थी, आई वॉज रेगुलर एंड आई वॉज रेगुलरली फेसिंग क्रिटिसिज्म। मतलब कोई डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था ये बात, किसी को हजम ही नहीं हो रही थी ये बात कि क्यों जा रहा है रेगुलर जिम, टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, अचीव क्या करना है, ज़रूरत ही क्या है, नीड ही क्या है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था, आई वॉज इन टू गुड शेप, अच्छी शेप आ गई थी, तब क्रिटिसिज्म बड़ा भयंकर वाला शुरू हुआ था अचानक। दैट वाज मोर ऑफ इंस्पायर्ड बाय जेलस आई गेस। मुझे डीमोटिवेशन नहीं मिला, क्रिटिसिज्म नहीं मिला, मुझे कंप्लेंट्स थी। मैं 2 अलग अलग पार्ट थे, एक कंप्लेंट्स, एक क्रिटिसिज्म। कंप्लेंट्स ऑफ माय वेल विशर्स जो मेरे लिए कंसर्न थे, जो चाह रहे थे कि बाकी लाइफ तो कम से कम स्पॉइल ना करो, बाकी चीज़ों को भी मैनेज रखो, इक्वली आप रेशियो मेंटेन करके चलो। उनकी वो कंप्लेंट्स थी, लाइक माय फ्रेंड्स, माय वाइफ, कि आप पार्टी में भी जाओ, आप जिम भी जाओ, आप पैरेलल एक रेशियो मैच करके काम करो। बट वो पॉसिबल नहीं था। आप दिन में जाते हो पार्टी तो ठीक है, वो दिन में पार्टी होती नहीं है। रात को आप जाते हो तो मैं सुबह जिम नहीं जा सकता, तो आई हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। देन दे अंडरस्टूड, दे सॉ द रिजल्ट। मेरे बात भी हुई, डिस्कशन भी हुआ। एक ऐसा पॉइंट आया जब समझ से बाहर हो गई सबकी बातें, सब ने साफ साफ ये बात हो गई कि भैया तेरा तो तमाशा ज़्यादा ही हो गया, अब तू हमारी समझ से बाहर है, जो करना है कर। तो दैट रेज टू नेग्लिजेंस लेवल, स्कोल्डिंग, बहुत बुरी हालत हो गई थी। देन अगेन आई डिसाइडेड टू गिव अप। और गिव अप मैं रोज़ ही करता था, फिर मैं रोज़ पुशअप करता था, फिर मैं अपने आप को घसीट के ले जाता था। गिव अप ऑलमोस्ट मैंने डेली किया, बट जो सीरियसली वाला गिव अप है ना, कि ये तो बस अब डिसीजन हो गया, ये मेरा ये 4th टाइम आ गया था जब मैंने अगेन आई गिव अप। मुझे अब वाले पापा पसंद है क्योंकि अब वो गुस्सा भी नहीं करते, अब वो हैप्पी रहते हैं, और अब वो मोटे से पतले भी हो गए, इसलिए मुझे अब वाले पापा बड़े पसंद हैं। So there are a lot of contradictions over his gymming, where some people supported him and some people were not confident with him doing the gymming, and they thought it's going to be a temporary phase which he'll have, but he still made it, and I'm sure he's proved everybody wrong who were contradicting him. I'm really, really proud of him. There was no need to do like this, what I think, but अब तो खैर निखिल को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है. I feel so good. मैंने कभी सोचा ही नहीं था निखिल को ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल ऐसा नहीं था कि सब फिट है, everybody is fit और fine और looking lean, smart, ऐसी कोई नीड ही नहीं थी. बट निखिल जिम तो जा रहा था पहले, बट कोई रिजल्ट्स नहीं थे उसमें, और नाउ इट्स अ ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आर देयर. ही लुक्स सो गुड, ग्रेट, एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम. We used to meet so daily, almost in a week we used to meet, but we can't notice that. But people on his birthday party was like so excited to see him that he has done a tremendous job.
that he has reduced so much कि everybody appreciated that. जब से इन्होंने जिम स्टार्ट किया है, जब से ये लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट किया है, अराउंड ईयर इन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है, नॉट इवन द ब्लड प्रेशर मेडिसिन, इवन कि इनका थायराइड और शुगर की टेस्टिंग तक की बात आ गई थी कि इनको शुगर और थायराइड का टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी कुछ इनका ट्रीटमेंट आगे चल पाएगा. आई एम मच हैप्पियर नाउ. It's a better life, very, very far better. I'm too fit. From past days, I'm enjoying my days now, much better now.